Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the 7th part of our chapter Is Matter Around Us Pure? And in this part, we will learn about some remaining separation techniques and physical and chemical change. Okay, so let's begin. Separation of components of air. बच्चों, एयर हमारा मिक्सचर है, गैसेस स्टेट में है, तो हमारा जो एयर है उसमें प्रेजेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट है. एयर का कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन एक्सेट्रा. तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम इस एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने वाले हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमको कभी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को, है ना. ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, तो भाई ये ऑक्सीजन गैस आ कहाँ से रही है, ये हमारे एयर में अवेलेबल है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको एयर से सेपरेट करना पड़ रहा है. ठीक है, तो वहीं पे हमारा ये मेथड काम में आता है, क्या, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर. ठीक है बच्चों, इसे समझते हैं. एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. बच्चों बिल्कुल याद रखेंगे, हम एयर को हमने किस में देखा था, होमोजीनियस मिक्सचर में. ठीक है ना, तो होमोजीनियस मिक्सचर है मीन्स क्या, कि जो एयर में सारे कंपोनेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं. ठीक है, सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस काम में लेने वाले हैं बच्चों, हमारा मेथड क्या होगा, ये देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. याद कीजिए, जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की थी तो हमने देखा था, एक एग्जाम्पल ये था क्या, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, और एक हमने एग्जाम्पल देखा था किसका, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, है ना. तो ये दोनों किसके थ्रू किए थे हमने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से. तो वो प्रोसेस भी यहाँ पे काम में आने वाला है. ओके, द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. अब बच्चों क्या है, देखिए, एयर आपको पता है, एयर एक मैटर का स्टेट है ना, और हम जानते हैं कि जो एयर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर हैं, उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है. और यू नो वेरी वेल क्या, कि जो एयर है वो हाईली कंप्रेसिबल है, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करके हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज करके क्या किया जा रहा है, एयर को कंप्रेस किया जा रहा है. कंप्रेस करने से क्या होगा बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं दूर वो आ जाएंगे कहाँ, थोड़े पास आ जाएंगे. ठीक है ना, और क्या होगा, उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगे, उनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे, एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. और फिर क्या कर रहे हैं, पहले हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, फिर हम उसे कूल कर रहे हैं. ठीक है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम क्या कर रहे हैं, एयर को कूल कर रहे हैं, जिससे वो कौन सी स्टेट में आ जाएगी बच्चों, लिक्विड एयर, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी कर पाएंगे हम. ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया, और कंप्रेस कैसे किया, उसका प्रेशर इंक्रीज करके, और उसके बाद उसको क्या कर दिया बच्चों, कूल कर दिया, और उसको हम ले आए किसमें, लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विड एयर बन गई है. ठीक है, आगे देखिए, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब क्या हुआ बच्चों, ये जो हमारी लिक्विड एयर है ना, इसको हमने स्लोली क्या किया, वार्म अप, धीरे धीरे हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे. कहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. याद आ गया, हमारा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. ठीक है, वहाँ पे जाके हमने इसको वार्म अप करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो अब आपको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी ये चीज़ समझ में आएगी. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों हमने कहाँ पे देखा था, जहाँ पे जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंट 25 केल्विन से क्या है, कम है. ठीक है बच्चों, जब ये लिक्विड एयर है, इसे हम वार्म अप कर रहे हैं, अब लिक्विड है ना भाई, फिर से हम वार्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये फिर से जाएगी अपनी कौन सी स्टेट में, अपनी गैसियस स्टेट में, है ना. लिक्विड एयर है, जब जैसे ही वार्म अप करना स्टार्ट किया तो ये जाने लगेगी अपनी किसमें बच्चों, गैसियस स्टेट में. ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे पहले उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी. यही हमारा मेथड था. ठीक है, तो आगे देखिए, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. और इस
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारी गैसेस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। भाई हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं ना, उसके बाद में हम उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और उसके बाद में ही वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगी, गैसेस में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे हमको डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस हैं वो मिलने लग जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों क्या कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों एक फ्लो चार्ट से। देखिए ये हमारी एयर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चों कंप्रेस हम कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो गैस है वो क्या होने लगती है, कंप्रेस होने लगती है। ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं, इसीलिए हम उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। भाई क्या आप किसी सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस ही नहीं है। आप कंप्रेस करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो हम एयर को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, फिर क्या किया हमने टेम्परेचर को कर दिया क्या, डिक्रीज, जिससे क्या हुआ, हमारी जो ये एयर है जो गैसियस स्टेट में है ये आ जाएगी किसमें बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, है ना, और मिल जाएगी क्या, लिक्विड एयर। ठीक है, देन अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। वही बच्चों जो अभी हमने थ्योरी में देखा उसको इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, बहुत ईजी रह जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, क्या किया हमने, फिर उसको धीरे धीरे हम उसको जो हमारी लिक्विड एयर है उसको वार्म करेंगे, कहाँ पे, हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। ठीक है बच्चों, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अब देखो बच्चों ज़रा यहाँ पे ये जो टेबल गिवन है, ये देखो ये बॉइलिंग पॉइंट गिवन है बच्चों डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे हमने 3 गैसेस के एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का क्या है, -183, -186 एंड -196। ठीक है बच्चों, परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, इसका कितना कितना परसेंटेज है इन गैसेस का आपको बिल्कुल पता है ना। ये ऑक्सीजन हमारी 20.9, अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 21%। ठीक है, ऑर्गन है बच्चों 0.9% और नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा 78.1%, यू नो वेरी वेल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है बच्चों, ये है हमारा नाइट्रोजन का। ठीक है ना, माइनस है, यहाँ ध्यान दे लो, ये मत बोल देना मैम 196 तो ज़्यादा है, अरे भाई यहाँ पे माइनस भी लग रहा है। ठीक है, ये हमने एयर को लिक्विफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये उनके बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, ये हो गया बच्चों हमारा मेथड। अब इसे हम इस पिक्चर की हेल्प से एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, सबसे पहले हमारी एयर इन, यहाँ से हमने एयर अंदर एंटर करवाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो एयर अंडर प्रेशर, यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से हमारी एयर जा रही है और हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, देन क्या हुआ, हॉट एयर, अभी हमारी एयर कैसी है, हॉट। हॉट कैसे हो गई है, जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास आ रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया, ये जो एयर है ये कैसी हो गई, हॉट हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखिए ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ठंडा पानी है। ठीक है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से हमारी हॉट एयर इधर आ रही है। तो हम क्या करा रहे हैं बच्चों, देखो हम यहाँ ठंडा पानी ले जा रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं और इस हॉट एयर को हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं कूल, ताकि ये जो हॉट एयर है ये अपने लिक्विड फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये देखो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एयर अब कैसी हो गई है, कोल्ड ठंडी है और कंप्रेस्ड हो गई है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब क्या हुआ बच्चों, ये आए हम, ये है हमारा सेपरेटर। ठीक है, एक यूनिट क्या होती है, सेपरेटर। अब बच्चों भाई हमारे एयर में एक गैस और भी तो है जिसका नाम हमने अभी पीछे नहीं देखा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वो कहाँ जाएगी, वो तो बिल्कुल है। तो बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सबसे पहले किस में आ जाती है, अपनी ड्राई आइस इसे हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सेपरेटर में जाके कौन सेपरेट होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेट होती है। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ड्राई आइस की फॉर्म में हमको बाहर मिल जाती है। इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं बच्चों, क्या होता है ये, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल आइस जैसी होती है। ठीक है ना, लेकिन ये कैसी है, ड्राई है। आपने मूवीज़ वगैरह देखे होंगे, रियलिटी शोज़ वगैरह देखे होंगे, उनमें क्या होता है बच्चों, एक धुआं, स्मोक, वाइट स्मोक जैसा अपीयरेंस दिखाते हैं, है ना, तो वो क्या है बच्चों, वो हमारी ड्राई आइस, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही है।
जो कंप्रेस्ड की हुई है, कूल की हुई है, ठीक है। ये बच्चों बिल्कुल ऐसी अपीयरेंस देती है जैसे ये आइस है, लेकिन उससे वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं उनके कपड़े गीले नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैसी है, ये ड्राई आइस है, ठीक है बच्चों। तो जो ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, इससे सबसे पहले क्या सेपरेट हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में? ड्राई आइस के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में ये निकल गई यहाँ से आगे। अब जो हमारी एयर है वो किस में चेंज हो गई है? लिक्विफाई हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले ही ड्राई आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ये स्पेशलिटी है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारी क्या है? लिक्विड एयर। ये यहाँ से कहाँ जा रही है? ये देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ये है हमारा क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड में देखा था, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या हो रहा है? देखो, हम यहाँ क्या करेंगे? हमारी इस लिक्विड एयर को गर्म करेंगे, हमने पढ़ लिया है ना, वार्म अप करेंगे धीरे धीरे। अब वार्म अप जब कर रहे हैं हम, तो क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सबसे पहले उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन यहाँ से क्या हुआ? सबसे पहले नाइट्रोजन की वेपर्स बनी, वो बाहर निकल गई, है ना। हमको उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ऑर्गन की वेपर्स बनने लगी और वो भी बाहर निकल गई, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा क्या रह जाएगा? लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन को बच्चों हम उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो उससे पहले ही, लिक्विड एयर के फॉर्म में ही यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या सेपरेट कर रहे हैं? हमको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया हमने? यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे गैसेस को, लिक्विड गैसेस को हमने गर्म किया, और जो हमारी नाइट्रोजन है वो भी बाहर निकल गई, और ऑर्गन है वो भी बाहर निकल गई, और जो हमारी लिक्विड ऑक्सीजन है उसको हमने फिर दूसरे हमारे यूनिट में ले गए, और क्या है? वो हमारी लिक्विड ऑक्सीजन है, जिसे फिर सिलेंडर्स वगैरह में ले लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्या? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, हमारा क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। पीने का जो पानी है हमारा, उसका प्योरिफिकेशन। बच्चों सिटीज़ में क्या होता है? जो ये हमारा पानी आ रहा है किसी बड़े रिजर्वायर से आ रहा है ना, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो उसमें क्या है बच्चों? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे घरों में नहीं आ जाता है, ठीक है ना। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स फ्रॉम द वाटर वर्क्स। कहाँ से आ रहा है ये वाटर? वाटर वर्क से। और कब आ रहा है? आफ्टर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन के बाद में आ रहा है, ठीक है। जब सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है इस पानी में से सेपरेट कर दी जाएंगी, तब ये पानी हमारे घरों तक पहुंचता है, ठीक है। तो उसका मेथड हम समझते हैं बच्चों। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? बहुत सारे टैंक होते हैं, ठीक है। जो ये वाटर वर्क है ना, इसका मैं अभी आपको पिक्चर से समझाऊंगी। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के हम देखेंगे टैंक्स, ठीक है। तो क्या करना है भाई? बहुत सारा पानी एक साथ सेपरेट करना है ना, तो लार्ज स्केल पे होता है ये काम, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या होता है? सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है बच्चों? द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, रिवर और लेक इज फर्स्ट पास थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक। जो भी हमारा वाटर है कहाँ से आ रहा है? रिजर्वायर, जो क्या हो सकते हैं? रिवर और लेक। तो सबसे पहले इस पानी को कहाँ ले जाया जाता है? हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है वहाँ पे? हेयर द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। यहाँ पे क्या करते हैं? उस पानी को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रहने दिया जाता है। इससे क्या होगा? बिल्कुल आपको पता है। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जो इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं? मिक्सड नहीं हो रही हैं, हेट्रोजीनस हैं, और जो बड़े बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ हो जाएंगी? सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। और नीचे बैठ जाएंगी तो उनको हम इजीली फिर रिमूव कर सकते हैं ना। इस पानी को ऊपर से हम ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कहाँ ले जाएंगे बच्चों? लोडिंग टैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लोडिंग टैंक। सम पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर आर सो स्मॉल और आर ऑफ सच लो डेंसिटी दैट दे सेटल वेरी स्लोली। अब क्या है बच्चों? सारी इम्प्योरिटीज़ बड़ी बड़ी थोड़ी ना है, सारे स्टोन पेबल्स बड़े बड़े थोड़ी हैं जो सेटल डाउन हो जाएं। कुछ इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, और उनकी डेंसिटी कैसी है? बहुत कम है।
डेंसिटी कम है, इट मीन्स वो बहुत देर में जाके सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको कहाँ ले जाते हैं, पहले इस लोडिंग टैंक में। ओके, टू रिमूव सच पार्टिकल्स वाटर फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक इज सेंट टू द लोडिंग टैंक, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम इस वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक से कहाँ लेकर गए, लोडिंग टैंक में। ओके, इन द लोडिंग टैंक सम एलम फिटकरी इज एडेड टू द वाटर। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस टैंक में क्या ऐड किया जाता है, एलम, है ना, फिटकरी, ठीक है। एलम हमने पढ़ा था, हाँ, क्रिस्टल्स होते हैं एलम के, प्योर एलम के, ठीक है, उसको ऐड करते हैं। बच्चों ये एलम क्या करती है, एलम में होते हैं हमारे एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। ये आयन क्या करते हैं बच्चों, जो बहुत ही लाइट इम्प्योरिटीज़ हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, उनको ये क्या कर देते हैं, हैवी कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो हैवी होकर नीचे जाकर बैठ जाते हैं लोडिंग टैंक में, ठीक है। और ये आप घर पे भी देखते हो बच्चों, बिल्कुल आप कर सकते हो, है ना। जैसे घर में अगर आपको अपना थोड़ा सा पानी है उसको प्योर करना है, सपोज़ आपका जो पानी आ रहा है नल में से आ रहा है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट आ रही है और कुछ इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, तो आप क्या करते हो, कुछ देर के लिए उस वाटर को रख देते हो, तो आप देखते हो कि बॉटम में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो सेटल डाउन हो गई हैं। आप फिर उसको दूसरे बीकर में या दूसरे किसी भी बकेट में कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। फिर आप क्या करो बच्चों, उसमें आप डाल दो एलम, है ना, फिट करी, तो आप देखोगे अब और इम्प्योरिटीज़ नीचे जाके बैठ गई हैं, ठीक है। एलम क्या करती है, वाटर को प्योर बनाती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया किसमें, लोडिंग टैंक में। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्या बच्चों, फिल्ट्रेशन टैंक। थर्ड नंबर पे क्या आ गया, फिल्ट्रेशन टैंक। लोडिंग टैंक से अब ये वाटर हम कहाँ ले जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन टैंक में, ठीक है बच्चों। आफ्टर द रिमूवल ऑफ insoluble solids and other suspended impurities the water is passed through a filtration tank, ठीक है। यहाँ पे हमने जो insoluble solids थे वो रिमूव कर दिए थे ना सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। फिर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी वो कहाँ रिमूव कर दी, लोडिंग टैंक में। ओके, देन द फिल्ट्रेशन टैंक हैज़ 3 लेयर्स। ये जो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है ना बच्चों, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब देखो जरा लेयर्स किसकी होती हैं, ध्यान से देखना। एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज प्लेस्ड कोरस ग्रेवल। क्या है बच्चों ये कोरस ग्रेवल, कंक्रीट का एक टाइप होता है, ठीक है। अबव इट इज प्लेस्ड फाइन ग्रेवल, ऑन द टॉप ऑफ ग्रेवल इज प्लेस्ड अ थिक लेयर ऑफ द फाइन सैंड। अब क्या है बच्चों, सबसे नीचे टैंक में क्या प्रेजेंट है, कोरस ग्रेवल है, ठीक है। यानी कि क्या है, एक तरीके से आप मान सकते हो स्टोन्स प्रेजेंट है। उसके ऊपर क्या है, फाइन ग्रेवल है, और भी छोटे छोटे स्टोन है ना, कंक्रीट टाइप्स, ठीक है। और उसके भी ऊपर क्या है बच्चों, थिक लेयर ऑफ द फाइन सैंड। फाइन सैंड, सैंड के बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स, है ना, फाइन सैंड, उसकी एक लेयर होती है, ठीक है। अब बच्चों आप कहोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि हमने इम्प्योरिटीज़ जो है, स्टोन है, डस्ट है, सैंड है, उसको रिमूव कर दिया, फिर वापस ये इस टैंक में क्यों है। देखो क्या होता है, ये जो हमारे कोरस ग्रेवल है, फाइन ग्रेवल है, और ये जो सैंड की लेयर है, ये किसका काम करती है बच्चों, ये एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। दीज लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल एक्ट एज फिल्टर्स। ये जो लेयर है ये एक फिल्टर का काम करती है, इसलिए क्या है, हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है। कैसे करती हैं अभी समझाऊंगी, ठीक है, पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे क्या होता है बच्चों, व्हेन वाटर पासिस थ्रू दीज लेयर्स इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव। देखो बच्चों क्या होता है, हमारे लोडिंग टैंक से जो वाटर है कहाँ आया, फिल्ट्रेशन टैंक में, ठीक है, ऊपर से आया फिल्ट्रेशन टैंक में। अब बच्चों फिल्ट्रेशन टैंक में क्या है, हमारे बॉटम में कोरस ग्रेवल की एक लेयर है, उसके ऊपर एक फाइन ग्रेवल है ना, छोटे 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 स्टोन लाइक्स कंक्रीट टाइप्स, और उसके ऊपर भी क्या है, एक सैंड की, फाइन सैंड की लेयर है, ठीक है। तो बच्चों जब पानी इसमें से जाता है ना, तो ये तीनों लेयर इतने अच्छे से एक दूसरे में पैक हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं कि इसमें से वाटर तो निकल जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग सस्पेंडेड छोटी छोटी सी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो इन्हीं के बीच में फंस कर रह जाती है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये एक फ़िल्टर बन गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम स्टोन वगैरह इम्प्योरिटीज़ मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम इनसे क्या काम कर रहे हैं, इनको हम एज अ फिल्टर काम में ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ट्रीटेड वाटर एग्जिस्ट द डिवाइस वाया द अंडर ड्रेन। और ये जो वाटर है, ट्रीटेड वाटर है हमारा, है ना, इसको हम अंडर ड्रेन के थ्रू नीचे से निकाल लेते हैं, ठीक है। अंडर ड्रेन डिवाइस से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। बच्चों ये जो लेयर्स हैं ये इतनी कॉम्पैक्ट होती हैं, ये पार्टिकल्स आपस में इतने कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं
कि ये क्या बन जाते हैं, एक फ़िल्टर की तरह काम में करने लगते हैं। तो इसमें से क्या होता है बच्चों, पानी तो निकल जाएगा, लेकिन जो छोटी छोटी सस्पेंडेड बहुत ही स्मॉल इम्प्योरिटीज़ हैं वो इन्हीं के बीच में रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है हमारा क्लोरीनेशन टैंक। ठीक है, ये हमारा लास्ट हो गया है। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेशन टैंक इज इंट्रोड्यूस इनटू द क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमने इम्प्योरिटीज़ तो रिमूव कर दी, लेकिन क्या इस वाटर में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, उनको भी तो भाई सेपरेट करना चाहिए ना, उनका क्या करेंगे। तो देखो, द वाटर obtained from the filtration tank is introduced into the chlorination tank where it is treated with bleaching powder or some other germicide such as ozone to kill bacteria। यहाँ पे क्या है बच्चों, इस टैंक में है ब्लीचिंग पाउडर या ओजोन। ठीक है, ये क्या करती हैं बच्चों, ये जर्मिसाइड्स को, बैक्टीरियाज को किल करती हैं। ब्लीचिंग पाउडर वाटर को प्योरीफाई करने के काम में आता है, और ये ओजोन भी, जो हमारी ओजोन गैस है O3, वो भी ये काम में आती है। ठीक है बच्चों, तो इस टैंक में क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। क्या कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर और अदर जर्मिसाइड जैसे कि ओजोन, उससे क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियाज को किल करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्योरिफिकेशन कंप्लीट। द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द अबव ट्रीटमेंट्स इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया एंड इज सप्लाइड टू आवर होम्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब ये जो वाटर है ये सभी तरह की इम्प्योरिटीज़ से और बैक्टीरिया से क्या हो गया है, फ्री हो गया है, और फिर ये हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसे हम पिक्चर के हेल्प से भी समझ लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा रिजर्वायर है, कुछ भी हो, रिवर हो, लेक हो। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या आया, वाटर है ना। ये देखो हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक है। टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, यहाँ हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब रहने देते हैं, जिससे क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स वगैरह हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और नीचे रह जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से इस पानी को हम कहाँ ले जाते हैं, लोडिंग टैंक में। ठीक है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और इस लोडिंग टैंक में क्या है, हमारा एलम है, जो क्या करती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बहुत ही स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, उनको क्या करती है, ये सेटल डाउन करा देती है। एलम उनको हैवी कर देती है और ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है ना। देखो यहाँ पे देखिए, ये वाली थर्ड लेयर कोरस ग्रेवल, फिर उसके बाद में और भी बारीक जो लेयर है ना, छोटे छोटे पैबल्स, कंक्रीट टाइप्स, क्या है वो हमारे फाइन ग्रेवल, और सबसे ऊपर क्या है बच्चों, फाइन सैंड। ठीक है, ये बन गए हैं क्या, अब एक फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये पानी यहाँ आया इस तरीके से, अब ये वाटर जा रहा है नीचे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये बन गया है क्या, तीनों लेयर एक फिल्टर की तरह काम कर रही है ना। तो इस वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज अब बची हैं, छोटे छोटे और जो भी पार्टिकल्स रह गए हैं ना, वो रह जाएंगे इनके बीच में फंस कर, और हम पानी यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अंडर ड्रेन से पानी हमने यहाँ ले लिया अब हमारे क्लोरीनेशन टैंक में। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर या हमारी ओजोन, वो क्या कर रही है, वो बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा जो प्योरिफिकेशन है वाटर का वो कंप्लीट हो गया है। सारी इम्प्योरिटीज़ और बैक्टीरियाज वगैरह को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, और फिर आगे ये हमारा चले जाता है हमारे घरों में। ओके बच्चों, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले हम बात करते हैं क्या बच्चों, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, क्या है फिजिकल चेंजेस बच्चों, फिजिकल चेंज मीन्स है कि जो हमारा कंपोनेंट है उसके फिजिकल स्टेट में कुछ चेंज होना। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना। ओके, द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर फिजिकल चेंजेस। क्या है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है उसमें क्या हो रही है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें चेंज आ रहा है, और यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बच्चों, बहुत ही सिंपल, आपने अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल देखा है। क्या है, हमारा वाटर देखिए आप। ठीक है ना, वाटर की तीनों स्टेट्स मिलती है हमको। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो गैस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो आइस है ना,
इसको आप बाहर रख दीजिए, ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी वाटर में, ठीक है। ये क्या है भाई, स्टेट चेंज हो गई, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। क्या कुछ नया बना है क्या, नहीं, आइस भी वही है, हमारा वाटर है, ठीक है। फिर इस वाटर को उठा के आप फ्रीज़र में रख दो, ये कन्वर्ट हो गई किस में, आइस में। तो क्या कुछ नया बन रहा है क्या, नहीं, कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, द कॉमन फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। फिजिकल चेंजेस क्या हैं बच्चों, कौन से चेंजेस, मतलब कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कलर में अगर चेंज है, हार्डनेस में चेंज है, रिजिडिटी में चेंज है, फ्लूइडिटी में चेंज है, डेंसिटी में चेंज है, मेल्टिंग पॉइंट में चेंज है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो स्टेट चेंज तो आया ही नहीं, तो भाई ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आ रहे हैं ना, जो हमारी आइस है उसको बाहर रख दिया हमने, वो क्या हुई, मेल्ट होकर किसमें बदल गई, वाटर में, तो आ गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वाटर है, उसको हमने बॉईल करना स्टार्ट किया है ना, हीट दे रहे हैं हम उसको, वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया और बदलेगा किस में, वेपर्स में, तो क्या आ गया हमारा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो स्टेट्स चेंज हो रही हैं, ये सब क्या है बच्चों, फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। अगर इन सभी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, इट मीन्स क्या है, वहाँ पे फिजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ओके। अब देखते हैं क्या हम, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंजेस, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, ऑलवेज, ओके। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस गेट चेंज आर केमिकल चेंजेस। और क्या होगा बच्चों, जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखेंगे हम कि केमिकल चेंजेस में क्या होगा, ऐसे चेंज जिनमें हमेशा क्या बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, है ना, और उसमें चेंज किस में हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, ठीक है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑर्डर, इन्फ्लामेबिलिटी। ऑर्डर है ना बच्चों, अगर किसी की जो स्मेल है किसी सब्सटेंस की वो चेंज हो रही है तो वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। इसके एग्जांपल बहुत सारे मैं आपको बताती हूँ और आप बिल्कुल जानते हैं, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है बच्चों। आपने देखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, देखा है ना। तो क्या है, आपको पता है कि आयरन को अगर हम ओपन एयर में और मॉइस्ट एयर में रख दें, ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर है, तो क्या होता है, आयरन के ऊपर एक हमको न्यू सब्सटेंस नज़र आता है। क्या है वो, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो बच्चों क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है ना। रस्टिंग, वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। और एग्जांपल क्या है बच्चों, कुकिंग ऑफ फूड। जब हम फूड को कुक करते हैं तो बिल्कुल आप देखते हो कि उसकी ऑर्डर, उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। और एग्जांपल भाई, रॉटिंग ऑफ एन एप्पल, या फ्रूट्स का रॉट होना। अगर फ्रूट्स हैं वो क्या है, रॉटिंग हो गई उनकी, तो आप उनको क्या चेंज कर सकते हो, दोबारा पहले जैसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्म में भी ये एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है बच्चों। यहाँ हम देख लेते हैं, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज। आगे यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज होना क्या है, क्या फिजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ देखिए, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कहाँ चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। नो चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका बच्चों, हमारे आइस एंड वाटर, उनका केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे कैसा है, सेम है, ठीक है। चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें चेंजेस आते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ठीक है। इट इज़ रिवर्सिबल, ये बात समझने की है बच्चों। इट इज़ इरिवर्सिबल, दैट मीन्स परमानेंट। बच्चों वही देखो, सिंपल एग्जांपल, आइस को मेल्ट किया, वाटर में बदल गया, वाटर को फिर से फ्रीज किया, आइस में बदल गया, ठीक है। वाटर को हमने हीट किया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, उन्हीं वेपर्स को अगर हम कंडेंस कर लें वो फिर से किस में चेंज हो जाती है, वाटर, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई है तो क्या उसे आप पहले जैसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स हो गई है तो क्या आप उसे सही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों
मोस्टली जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और फिजिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। ओके, सो हेयर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं इस पार्ट को समराइज। बच्चों, हमने यहाँ सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने एयर से उसके कंपोनेंट को क्या किया, सेपरेट किया, ठीक है। मोस्टली हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या मेथड काम में लिया, हमारा सबसे मेन क्या चीज़ थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या थे इसके, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एयर को हमने कंप्रेस किया, है ना। कंप्रेस किया कैसे, प्रेशर को इंक्रीज करके, ठीक है। कंप्रेस करने पर हमारी एयर हो गई क्या, हॉट, है ना, हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या किया बच्चों, हमने पिक्चर को याद करते जाइए। फिर हमने क्या किया बच्चों, टेम्परेचर को लो करके हमारी इस एयर को किस में कन्वर्ट किया है, लिक्विड एयर में, ठीक है बच्चों। याद कीजिए, हमने एक यूनिट देखी थी जहाँ पे क्या था, कोल्ड फ्रीजिंग वाटर था, है ना, ठंडा पानी था, उसमें हमारी ये हॉट एयर आई और वो क्या हो गई, वो कूल हो गई, तो बन गया क्या, कोल्ड कंप्रेस्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस्ड वाटर को आगे हम सेपरेटर यूनिट में लेकर गए और वहाँ पे सबसे पहले कौन सेपरेट होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किस फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये डायरेक्ट किस में आ जाएगी बच्चों, सॉलिड स्टेट में आ जाएगी और इसको हम सेपरेटर से अलग कर लेंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। पर जो बाकी की जो गैसेस हैं वो क्या, जब हमने टेम्परेचर कम किया तो वो गैसियस स्टेट से किस में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई, बन गई हमारी लिक्विड एयर, ठीक है। सारी गैसेस अब कैसी हैं, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड गैसेस प्रेजेंट है, कौन कौन सी, उसको हम लेकर कहाँ ले गए, उसको हम लेकर गए कहाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। कौन कौन सी गैस थी बच्चों, क्या एग्जाम्पल थे, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन, ठीक है। वहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उसको स्लोली वार्म अप किया। जब हम स्लोली वार्म अप करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में, है ना। तो सबसे पहले हमारी नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकल गई, फिर हमारी ऑर्गन निकल गई, फिर बची हमारी कौन, ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लास्ट में आने वाला है। उसको हमने लिक्विड फॉर्म में ही दूसरे यूनिट में ले गए और हमने कलेक्ट कर ली क्या, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। ये प्रोसेस हो गया था कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, कि जो वाटर है जो हमारे घरों तक आ रहा है उसको वाटर वर्क्स में कैसे प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट टैंक देखे थे, है ना। सबसे पहले हमने देखा क्या, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। रिजर्वायर से, जो रिजर्वायर क्या है हमारा, रिवर है या लेक है, वहाँ से वाटर को हम कहाँ ले गए, सेडिमेंटेशन टैंक में। वहाँ पे क्या किया, हमने उसको अनडिस्टर्ब रहने दिया, जिससे क्या हुआ, जितने भी इनसॉल्युबल सॉलिड्स थे, पार्टिकल्स थे, इम्प्योरिटीज़ थी, वो कहाँ हो गई, सेटल डाउन। और उसको फिर हम वहाँ से उस पानी को, उन इम्प्योरिटीज़ को रहने दिया नीचे और उस पानी को हम ले गए कहाँ बच्चों, हमारे लोडिंग टैंक में, ठीक है। लोडिंग टैंक में क्यों लेकर गए बच्चों, क्योंकि अभी भी उस पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, अच्छी तरह से सस्पेंड हैं और उनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो वो सेटल डाउन नहीं हो पाए, ठीक है। तो लोडिंग टैंक में क्या होता है बच्चों, यहाँ हम डाल देते हैं कुछ एलम, ठीक है, फिटकरी। एलम का कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए बच्चों, क्या, फिटकरी, ठीक है। एलम में प्रेजेंट है एल्यूमिनियम आयन, जो उन स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हैवी कर देते हैं और वो चले जाते हैं फिर बॉटम में, ठीक है। तो वो भी हो जाते हैं यहाँ से सेपरेट। अब इस वाटर को हम ले जाते हैं कहाँ, फिल्ट्रेशन टैंक में, है ना। फिल्ट्रेशन टैंक में प्रेजेंट है हमारी क्या, 3 लेयर्स, है ना बच्चों। कौन कौन सी, कोरस ग्रेवल की, फाइन ग्रेवल की एंड फाइन सैंड की, ठीक है। तो ये जो लेयर्स हैं ये किसका काम करती हैं, दीज लेयर्स एक्ट एज फिल्टर, है ना, फिल्टर का काम करती हैं। तो हमारा लोडिंग टैंक से पानी गया कहाँ, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में बच्चों ये काम कर रही है किसका, एक फिल्टर का, ठीक है। तो पानी तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, लेकिन जो और रिमेनिंग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो इन्हीं लेयर्स में फंस के रह जाते हैं, ठीक है। और अंडर ड्रेन डिवाइस से हम इस पानी को ले जाते हैं कहाँ, क्लोरिनेशन टैंक में, ठीक है। क्लोरिनेशन टैंक में क्या है बच्चों, वहाँ पे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर या ओजोन। ये क्या है बच्चों, ये जर्मीसाइड है, ठीक है। ये बैक्टीरियाज को, जर्म्स को किल करने का काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देने से पानी सही नहीं हो जाएगा, वो हमारे पीने लायक नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज भी तो हो सकते हैं ना भाई,
और उन बैक्टीरियाज को हम कैसे भी करके रिमूव नहीं कर सकते, हम उनको किल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा ये प्रोसेस हो जाता है पूरा, और ये जो पानी है ये चले जाता है हमारे घरों में, इनकी सप्लाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने देखे क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस क्या है, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और केमिकल चेंजेस क्या है, चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे हमेशा नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। हमने उनके बीच में डिफरेंसेस देख लिए हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज जो है वो कैसे होते हैं बच्चों, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और जो हमारे केमिकल चेंज हैं वो कैसे हैं, इरिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जैसे स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, ठीक है, रिजिडिटी चेंज होना। यहाँ पे क्या होता है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इन आवर नेक्स्ट पार्ट विल सॉल्व आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।